अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में फॉर्म में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे √2, √3, पाई, √7, √11, 0.01, 001, 2302 ... आदि। नोट: यदि x एक अपरिमेय संख्या है तो -x भी एक अपरिमेय संख्या होगी। √2, √3, पाई, √7, √11 को तो पहचान जाएंगे कि अपरिमेय संख्या, लेकिन एक दूसरी परिभाषा होती है अपरिमेय संख्या की, जैसे दशमलव के बाद कोई संख्या पूरी तरह से न कटे, या दशमलव के बाद कोई संख्या या संख्याओं का समूह रिपीट ना हो, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती। ये दूसरी डेफिनेशन है। ठीक, अगला नोट पॉइंट: सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं जबकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हैं। ठीक है, जैसे सभी पूर्णांक क्या होते थे? -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3 ... ऐसे करके सभी क्या थे? पूर्णांक थे। तो पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं हैं, और जबकि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखी जाए, जैसे 2/5। ये क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलते। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। क्या? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है? परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को रियल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्याओं का संग्रह, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह रियल नंबर कहलाता है, या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे परिमेय संख्याएं क्या थी? 3/2, 2/3, 2, 0/1, 3, 4, ये सभी परिमेय संख्या। और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक, अभी भी मैंने पढ़ा है, सभी पूर्णांक क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और जबकि परिमेय संख्याएं पाई, √2, √3, 0.01, 023 ... ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं में हम देख रहे हैं पूर्ण संख्याएं भी सम्मिलित हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी सम्मिलित हैं, और सम संख्याएं भी सम्मिलित हैं। पूर्ण संख्याओं को W से और प्राकृतिक संख्याओं को n से रिप्रेजेंट करते, ये हमारे सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और सम संख्याओं इवन नंबर E से डिनोट करते हैं, ऑड नंबर O, और कंपोजिट नंबर C, प्राइम नंबर, ये सभी इन पूर्णांकों में सम्मिलित हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्याएं, इवन नंबर सम संख्याएं, ऑड नंबर विषम संख्याएं, कंपोजिट, प्राइम, ये सभी ये पूर्णांकों में सम्मिलित हैं, और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांकों में सम्मिलित हैं। 0 के बाद से नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर इसमें सम्मिलित हैं। तो हम कह सकते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, या सभी इवन नंबर पूर्णांक हैं, या सभी ऑड नंबर पूर्णांक हैं, या सभी कंपोजिट नंबर पूर्णांक हैं, या सभी प्राइम नंबर पूर्णांक हैं, सभी होल नंबर पूर्णांक हैं, सभी नेचुरल नंबर पूर्णांक हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं को हमने कक्षा 8 में पढ़ा था कि संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ेंगे। किसका? अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ेंगे। जैसे वास्तविक संख्या रेखा है कोई, कैसी है? वास्तविक संख्या रेखा। और वास्तविक संख्या रेखा पर हम संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं? देखिए, जैसे हमारे पास एक वास्तविक संख्या रेखा ये है। ठीक है, अब इसमें 0 से लेफ्ट साइड में माइनस नंबर चलते हैं, 0 से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर चलते हैं। हमने पढ़ा था कि किन्हीं दो नंबर लाइन पर किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करें तो बायां वाला नंबर दाहिने वाले नंबर से हमेशा छोटा है। जैसे -4 -3 की तुलना करें तो -4 छोटा होगा, क्योंकि बाईं साइड में है। ठीक है, तो ये हमारे पूर्णांक नीचे लिखे हुए हैं संख्या रेखा पर, और ऊपर ये इधर परिमेय संख्याएं लिखी हैं। हाँ, परिमेय संख्याएं यहाँ भी हो सकती हैं, जैसे 1/3 यहाँ हो सकता है, 1.5 यानी 3/2 यहाँ हो सकता है।
हो सकता है ना, परिमेय संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये अपरिमेय संख्या है। तो नंबर लाइन पे हम क्या देख रहे हैं, परिमेय संख्याएं भी हैं, पूर्णांक भी हैं, सम नंबर भी हैं, विषम नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, और अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांकों में धन पूर्णांक इधर वाले हैं और ऋण पूर्णांक इधर वाले हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हम देख रहे हैं कि सभी रियल नंबरों को दर्शाया गया है। क्या? सभी रियल नंबरों को दर्शाया गया है। तो वास्तविक संख्या रेखा में सभी तरह के नंबर दिखाए गए हैं, ठीक। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कथन पहला, संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक परिमेय संख्या को निरूपित करता है। ये कथन असत्य होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अलग अलग संख्याओं को निरूपित करता है, हमेशा एक परिमेय संख्या को नहीं निरूपित करता है। अभी अभी हमने पढ़ा था संख्या रेखा पर कि कौन सी संख्या अलग अलग, देखो ये क्या है, वास्तविक संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है। ये वाला परिमेय, ये वाला परिमेय, ये वाला परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, लेकिन ये अपरिमेय √5 √11 ये कैसा है, अपरिमेय है, ठीक है। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। अगला कथन नंबर 2, संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। PQ पूर्णांक है, Q is not equal to 0, ठीक है। ये कथन सत्य है। देखिए संख्या रेखा ये है, √5 को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। √11 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, हमने अभी भी पढ़ा था अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला कथन, कथन नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय। ये कथन सत्य है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, इसलिए ये कथन सत्य होगा। अगला कथन, कथन नंबर 4, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ये कथन असत्य होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, जैसे √5 √11 क्या संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, इसलिए यह कथन असत्य होगा। अगला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य होगा, क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते थे। कथन नंबर 6, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये कथन असत्य होगा, प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं होता, जैसे एक √m के रूप में है नहीं, -2 2 3 4 ये क्या है, अंडर के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अंडर के फॉर्म में ये है, तो प्रत्येक बिंदु नहीं लिखा जा सकता, कुछ बिंदु लिखे जा सकते हैं, कुछ परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं, लेकिन प्रत्येक बिंदु नहीं निरूपित किया जा सकता है, इसलिए ये कथन असत्य होगा। अब आइए कथन नंबर 7, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगला कथन नंबर 8, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये कथन सत्य होगा, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है और इसका मान निकलता 3.142 और डॉट यानी दशमलव के बाद ये संख्या पूरी तरह से कट नहीं रही और रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं
तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, हल। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे 4 एक ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 होता है। 2 एक परिमेय संख्या, 2 कैसी है, हमने पढ़ा था, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। हमने देखा अभी 4 कैसी है, एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल निकालने पे 2 आ रहा है। 2 हमारी एक परिमेय संख्या है।